फर्स्ट के लिए हम इंसिडेंस के लिए जो डिस्कस करने वाले हैं, a के पावर m डिवाइड a के पावर n इक्वल a के पावर m माइनस n। ठीक है, इसको आप डिवाइड को आप ऐसे भी राइट कर सकते हैं, a के पावर m बाई a के पावर n इक्वल a के पावर mn। इस पर हम बेसिक भी देखेंगे और एडवांस भी देखेंगे कि कैसे क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, और एक चीज और याद रखेंगे आप, जैसे ये डिवाइड है, ठीक है, मल्टीप्लाई पे हमने डिस्कस कर लिया है, जैसे a के पावर n इंटू a के पावर m, सपोज दैट और भी कुछ हो a के पावर s समथिंग, तो ये बेस हमारे पास इक्वल है। ठीक है, तो पावर ये डायरेक्ट क्या होते हैं, ऐड हो जाते हैं। ये पावर जो भी है ऊपर में आप nms जो है पावर ये सिंपल ऐड हो जाता है। तो ये मल्टीप्लाई वाला रूल हमने प्रीवियस क्लासेस में देख लिए हैं, और अगर वॉच नहीं किए हैं तो कर सकते हैं। और तो एक चीज आप रिमेंबर रखेंगे कि ये देखिए डिवाइड है, ठीक है, ये डिवाइड का मतलब आप बटा भी समझेंगे। जैसे सपोज दैट कीजिए ये दे रखा है 7 डिवाइड 3 है, तो आप इसे ऐसे भी राइट करते हैं 7/3, या फिर आप इसे 7/3 देता है तो आप ऐसे भी दिखाते हैं 7/3। तो यहाँ पे यही समझना है। ठीक है, डिवाइड मतलब क्या है, बाई का फॉर्म होता है, और बाई मतलब क्या होता है, डिवाइड का फॉर्म होता है, अर्थात भागा मतलब होता है बटा, बटा का मतलब भागा। ये थोड़ा सा आप माइंड में रखेंगे, काफी ज्यादा सहायक होगा प्रोसेसिंग में। तो यहाँ यही चीज पर हमने काम करने के लिए कुछ क्वेश्चन लिए हैं जो एकदम सिंपल जीरो टाइप, यानी अगर देखा जाए तो ये पहला टाइप है इस हमारा रोल्स के फॉर्मूला के लिए। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे फर्स्ट की सॉल्व किया जाए, फर्स्ट सॉल्यूशन देखा जाए तो मेरे पास 2 के घात 8 है बाय 2 के घात 7 है, तो इसको हम ऐसे भी राइट कर सकते हैं 2 के घात 8 डिवाइड 2 के घात 7। अगर आप ऐसे नहीं भी राइट कर सकते, डायरेक्ट फॉर्मूला को इम्प्लीकेशन कीजिए, दिखाइए, और डायरेक्ट आप आंसर भी दे सकते हैं। यहाँ पे सिंस करके मैं दे दूंगा कि सिंस a के पावर n डिवाइड a के पावर m होता है, तो a के पावर n माइनस m होता है। ठीक है, अब ये मैंने शो कर दिया, तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे, बेस हमारा इक्वल है, इसलिए यहाँ देखिए बेस हमारा इक्वल है तो ही पावर घटेगा, याद रख लेंगे। अगर बेस इक्वल नहीं है तो पहले प्रयास कीजिएगा कि बेस को हम इक्वल करें, वो मल्टीप्लाई हो। ठीक है, मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाते हैं, डिवाइड में पावर घट जाते हैं, अर्थात सब्ट्रैक्शन हो जाता है। तो बेस हमारा अलाउ करता है अगर इक्वल हो तो ही, नहीं तो आपको इक्वल करना पड़ता है पहले। ठीक है, फैक्टर्स प्राइम फैक्टर्स निकालने पड़ते हैं। तो ये 2 के पावर मेरे पास 1 आ गया, अर्थात 2 के पावर 1 के मीन्स आप समझ रहे हैं 2 ही आंसर आएंगे। तो ऐसे हम इसको सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन जैसे 5 के पावर 7 है, ठीक है, डिवाइड 5 के पावर -3 है। अब यहाँ पे एक चीज आप देख रहे हैं, 5 के पावर 7 बाई 5 के पावर -3 है, तो आप इसे ऐसे राइट कर लीजिए 7। ऑलरेडी यहाँ पे फॉर्मूला में क्या है, माइनस है, तो यहाँ पे एक माइनस और एक -3। ठीक है, अब राइट करेंगे 5 के पावर 7 प्लस 3, दैट मीन्स 5 के पावर 10। ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन जैसे आप लीजिए, और थर्ड नंबर की देखा जाए 7 के पावर -2 डिवाइड 7 के पावर 5। जैसे आप इसे वर्क करेंगे तो 7 के पावर -2, और यहाँ पे ऑलरेडी माइनस है, देखिए ऑलरेडी माइनस है, तो यहाँ पे माइनस ले लेंगे, 5 हो जाएगा, यानी 7 के पावर -7। आप इसे ऐसे भी दिखा सकते हैं, 7 के पावर -7 है, आप ऐसे भी राइट सकते 1/7 के पावर 7, और सिंस कर देंगे कि सिंस a के पावर अगर -n होता है तो इसका फॉर्मूला बनता है a के पावर प्लस में n बन जाता है। ठीक है, ये फॉर्मूला दिखा के हम आंसर दे सकते हैं। तो ऐसे भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, हो सकता है कि ये क्वेश्चंस में अन्य फार्मूला भी यूज, जैसे पिछला क्लासेस में मैंने अन्य फार्मूला का यूज किया, तो सारे फार्मूला भी ये फार्मूला में हम इम्प्लीकेशन कर सकते हैं आवश्यकता अनुसार। ठीक है, ऐसे नहीं कि सिर्फ ये सिंगल फार्मूला से ही आपको आंसर गेट कर सकते हैं, नहीं, अन्य फार्मूला भी इस फार्मूला के ना कंप्लीट करने के सेंस में आ सकते हैं। अगला क्वेश्चन जैसे आप देख रहे हैं, ये सिंपल जो टाइप है 10 के पावर -5 पे डिवाइड 10 के पावर -5 है, तो देखिए 10 के पावर -5, फिर एक माइनस होता है, ऑलरेडी यहाँ माइनस है ही, इक्वल 10 के पावर -5 प्लस 5 इक्वल 10 के पावर 0। अब देखिए, अब जैसे 10 के पावर 0 होता है तो क्या इसका फॉर्मूला दिया गया है कि a टू द पावर 0 दैट मीन्स 1। ठीक है, अगर किसी भी एक्सप्रेशन का पावर 0 है, ठीक है, तो उसका जो इक्वल्स टू आता है 1 आता है, याद रखेंगे हमेशा 1 आता है, तो इसका आप आंसर 1 ले सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम इसे सॉल्व करेंगे, जो एकदम बेसिक था। जैसे आपको एक यहाँ पे
ना समस्या क्रिएट करना होगा कि अगर मान लीजिए ये डिवाइड में सिर्फ 2 डिजिट के लिए था, सपोज दैट कीजिए हमने ऐसे ले लिया 2 डिवाइड 2/7 डिवाइड 2/-8 समथिंग और भी ले लिया ऐसे 2/5 सब सपोज दैट कीजिए, तो इसको कैसे आप कीजिएगा, ठीक है, कैसे सॉल्व किया जाएगा। जैसे अभी आपने देखा कि सिंगल टर्म का जैसे डिवाइड में दे रखा होगा तो उसका पावर सब्ट्रैक्शन होता है, अगर वो डिवाइड में अगर भाग में हमारा आधार सेम हो अर्थात बेस सेम हो तो सब्ट्रैक्शन हो जाता है। लेकिन ये भी तो कंडीशन हो सकता है कि डिवाइड में बहुत सारे नंबर दिया जाए, ठीक है, भाग में इस तरह से बहुत सारे नंबर दिया जाए, तो इसको सॉल्व कैसे किया जाए। तो देखिए सिंपल इसका फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं, ए के पावर ए डिवाइड ए के पावर ए, फॉर्मूला देखिए यही है। तो n माइनस क्या हो जाएगा n, तो इसका अर्थ ये हुआ कि डिवाइड में इस तरह से लॉन्ग कितना भी कोई नंबर आ जाए बट बेस अगर इक्वल है तो आप डायरेक्ट इंप्लीकेशन कर सकते हैं 2 के पावर 1 -7 और ये माइनस है तो इधर +8 हो जाएगा और ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, क्योंकि देखिए जो प्लस है ऑलरेडी यहाँ माइनस दे रखा है, तो प्लस गुने माइनस करेंगे तो क्या होगा माइनस, अगर ये माइनस है तो इतना करके क्या हो जाएगा प्लस हो जाता है। देखिए यहाँ जैसे 8 प्लस हुआ है यानी 2 के पावर जो है 8 और 1 प्लस में 9 हो जाएगा और माइनस में यहाँ पे 7 5 12 हो जाएंगे, यानी 2 के पावर -3 बच रहे, ठीक है, निकल सकते हैं 2 के पावर +3 इक्वल 1/8 आंसर इसका आ रहा है, ठीक है। अब देखिए जैसे इसको आपको ये लग रहा हो ये गलत है या सही है, तो देखिए इसका बेसिक भी आपको मैं दिखाता हूँ, ठीक है। बेसिक कैसे कोई व्यक्ति सॉल्व कर सकता है, तो सिंपल जैसे देखिए 2 है पावर 1 है, आप जैसे मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाता है 1 का फॉर्म में पलट जाते हैं, ठीक है, इनटू यहाँ भी मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 1 का फॉर्म में आएगा, अगेन फिर यहाँ भी मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 1 का फॉर्म में आ जाएगा, जो भी इसका पावर जैसे राइट हो जाएगा। तो ये आपके पास 2 के पावर, ठीक है, अंश में 1 है, लेकिन यहाँ देखिए 2 के पावर कितना आपके पास है 2 के पावर 7 है, ठीक है, 2 के पावर 7 है, 2 के पावर -8 है, फिर क्या है 2 के पावर 5 है। तो अब देख सकते हैं कि 2 के पावर 1, अब यहाँ पे 2 के पावर 7 एंड 5 आप ऐड कर लीजिए 12 हो जाएगा, गुने 2 के पावर -8 है, देखिए घटा लेंगे इसको हम लोग तो 2 के पावर क्या हो जाएगा +4। अभी देखिए फिर यहाँ पे बेस इक्वल मिलेगा तो क्या होगा घटेंगे, क्योंकि ये भागा है, बटा मतलब क्या होता है भाग में पता रखा है, तो 2 के पावर 1 माइनस में 4 हो जाएगा तो 2 के पावर -3 दैट मीन्स 1/8। देखिए दोनों ही सेम आया, ठीक है, इससे ये साबित होता है कि बेसिक से भी जब मैंने बनाया तो वही आंसर है जो डायरेक्ट करके बनाया, ठीक है। तो आप ऐसे भी इसको डायरेक्ट वे में सॉल्व कर सकते हैं जब अगर बड़ा सा क्वेश्चन ऐसे डिवाइड में हमारे पास हो, ठीक है। अगर सपोज देख कीजिए कि कुछ नंबर हमारे पास और डिवाइड में है, जैसे आप देख रहे हैं ये डिवाइड में है, कुछ नंबर मेरे पास जो है मल्टीप्लाई में दे रखा है, आप इसे कैसे आप सपोज दैट ऐड कीजिएगा, कैसे इसको सॉल्व कीजिएगा, ठीक है, कैसे इसे पावर के फॉर्म में राइट कीजिएगा, सपोज दैट यहाँ भी कीजिए कुछ 5 का पावर का -6 दे रखा है, तो कैसे काम करेंगे। तो देखिए सबसे पहले मेरा बोर्डमास अलाउ क्या करता है कि मल्टीप्लाई अगर डिवाइड हो तो उनमें से हमारा काम किसका प्रायोरिटी होना चाहिए, भाग का काम होना चाहिए, तो भाग यहाँ पे है और यहाँ पे है, तो इन दोनों का काम पहले कर लीजिए, मल्टीप्लाई का बाद में काम किया जाएगा। तो देखिए 5 के पावर 7 और ये माइनस है तो ये +2 हो जाएगा इंटू 5 के पावर 2 इंटू, अब देखिए यहाँ मैं पहुंच गया तो पहले दोनों के काम करूंगा, 5 के पावर -3 और ये क्या हो जाएगा प्लस में 6, क्यों प्लस में हो जाएगा क्योंकि ऑलरेडी यहाँ फॉर्मूला पे क्या है आप दे सकते हैं, ठीक है, n - m होता है, ये हमारा फॉर्मूला अलाउ करता है इस फॉर्म में डायरेक्ट 5 के पावर 9 इंटू 5 के पावर 2 इंटू 5 के पावर 3, तो 5 के पावर 9 + 2 + 3 तो क्या हो जाएगा 5 के पावर कितना हो जाएगा 40, ठीक है। तो आप ऐसे भी इसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने देख लिया होगा कि कोई लॉन्ग अगर आता है तो कैसे सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई और डिवाइड फॉर्म में भी दिया जाएगा तो इसी फॉर्म से आप सॉल्व कर लेंगे। अब चलते हैं हम लोग कुछ ऐसे क्वेश्चन के जिनका बेस इक्वल नहीं हो, सपोज दैट कीजिए ये 27 है डिवाइड, यहाँ पे हमने दे लिया 1/81, और इसे घात के फॉर्म में राइट करने हैं, देखिए डायरेक्ट डिवाइड करेंगे तो काम हो जाएगा, जैसे आप सोचेंगे कि मल्टीप्लाई करेंगे तो 81 ऊपर से आ जाएगा, ठीक है, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, बट अगर घात के रूप में लिखा हुआ है और घात के रूप में आप काम भी करेंगे तो काफी आसान पड़ेगा, नहीं तो आपको डबल डिजिट का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। तो इसको सिंपल जो हम लोग पावर देखें यहाँ पे मल्टी डिवाइड में है, पावर सेम नहीं है लेकिन पॉसिबिलिटी है कि पावर सेम हो जाएगा,
तो आप 3 के पावर जो है राइट कर सकते हैं 3, अर्थात 27 में जो 3 आता है, ठीक है, 3 टाइम आ जाता है मल्टीप्लाई का फॉर्म में। डिवाइड लेंगे हम लोग यहाँ पे, डिवाइड 1/81 में जो 3 है 4 टाइम आ जाता है, ठीक है। जब 3 के पावर 3 बराबर 27 होता है तो 3 के पावर 4 बराबर क्या हो जाएगा, 81 हो जाएगा, ठीक है। 27 के कितना हो जाते हैं, 27, 3 81 हो जाते हैं। अब देखिए मेरे पास यहाँ पे देख सकते हैं 3 के पावर 3 डिवाइड, अब ये 1 का फॉर्म में है तो ऊपर ले जाइएगा तो -4 हो जाएगा। जैसे आपको ये सोच रहे होंगे कि इसको मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दूं, तो यहाँ देखिए डियर ये भागा है, ठीक है, डिवाइड में है, मल्टीप्लाई आप 1 से आप कर नहीं लिया सोच रहे होंगे तो गलत हो जाएंगे, क्योंकि ये डिवाइड है, मल्टीप्लाई नहीं है कि आप कर लेंगे। तो 1 फॉर्म में है तो इसको आप जो है ऊपर ले जाइए तो इनवर्स फॉर्म में हो जाएगा, जिसे आप इसको राइट कर सकते हैं माइनस, और ऐसे देखा लीजिए आप a प्लस n होता है तो इसका फार्मूला होता है -n, ठीक है। ये फार्मूला सेट कर लीजिए। अब अगेन आपके पास डिवाइड देखिए बेस इक्वल हो गया तो 3 प्लस में 4 हो जाएगा, यानी 3 के पावर 7 हो जाएगा। ये फार्मूला आप, ठीक है, यूज करके ऐसे आप सॉल्व कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे पॉसिबिलिटीज हैं जो आप ऐसे क्वेश्चंस को जो बेस इक्वल नहीं देते हैं बट आपको सॉल्व करना है। सपोज दैट 125 into 1/625 का पावर मैंने दे दिया, सपोज दैट कीजिए 2/3, डिवाइड दे दिया हमने 5 के पावर 2/3। देखिए क्वेश्चंस फ्रेम बहुत तरीके से किए जा सकते हैं, बट हमें थोड़ा कंसेप्ट अगर क्लियर हो तो बना सकते हैं। सॉरी तो देखिए ऐसे क्वेश्चंस को कैसे हम सॉल्व करेंगे, जिससे आपको 125 into 1/625 के पावर 2/3 डिवाइड 5 के पावर 2/3 है। इसे सॉल्व करने के लिए आपको जो है पहले बेस इक्वल करना होगा। जैसे 125 में 5 आ जाएगा, कितने टाइम 5 आएंगे, 5 3 टाइम आएंगे, और 1/625 में 5 जो है 4 टाइम आएगा। अब इसका भी पावर दे रखा है 2/3, डरना नहीं है, 5 के पावर अगेन 2/3 दे रखा है डिवाइड में। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 5 के पावर 3 बाई 5 के पावर 4 का पावर 2 बाई के इधर का 3, और 5 के पावर अगेन 2 बाई इधर 3 है। तो एक चीज तो है, अगर अभी से सब देखिए डिवाइड है ना, डिवाइड में यहाँ क्या है बेस सेम है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो 5 का पावर 3 - 4 का होल पावर 2/3 डिवाइड 5 के पावर 2/3। थोड़ा सा मैं ऊपर स्पेस ले रहा हूँ। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, देखिए सिंपल, अब यहाँ से काम बच जा रहे हैं। तो 5 के पावर -1 है, ठीक है, पावर में 2/3 दिखाने हैं, डिवाइड अगेन 5 के पावर 2/3 देखेंगे तो ये जो मेरे पास आ जाएगा 5 के पावर, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा पावर, और देखिए ये ना ब्रैकेट है तो दोनों से ब्रैकेट टूटेंगे, यानी ब्रैकेट तोड़ने के लिए हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। डबल पावर है, इनर आउटर पावर है, बाहर और अंदर है, ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर लीजिए, डिवाइड 5 के पावर 2/3। यहाँ जो इसका फार्मूला लगा दिखा सकते हैं कि इफ a टू द पावर n है का होल टू द पावर n हो तो इसका फार्मूला होता है nm, ठीक है। ऐसे आप इसे शो कर सकते हैं। देखिए अगेन डिवाइड फॉर्म में आया तो डिवाइड का फार्मूला लगा लीजिए, a के पावर n डिवाइड a के पावर m, a के पावर n माइनस m, ठीक है, ऐसे आप शो कर सकते हैं। अब देखिए आपको मालूम है डिवाइड में जो है बेस इक्वल होने पर पावर सब्ट्रैक्शन हो जाता है, तो सब्ट्रैक्शन कर लीजिए। तो 5 के पावर, ठीक है, -2/3 और -2/3 है तो आप सिंपली जैसे यहाँ जैसे फ्रैक्शन का काम है कर लीजिए, तो -4/3 आ जाएगा, ठीक है। तो ये और देखा जाए तो आंसर ये दे सकता है, या तो फिर आप ऐसे राइट कर सकते हो 1/5 के पावर 4/3, ठीक है। अगर और थोड़ा इसको एडवांस अगर घात के रूप में देना है तो खैर ये सही है। अगर देखिए घात के रूप में ना कहा कि आप इसे सिंप्लीफाई करो तो देखिए कैसे और आंसर इसके बन सकते हैं। जैसे 1/3 कहने का मतलब है ये क्यूब रूट है, यानी घनमूल का संकेत होता है किसी नंबर पे, आप इसे ऐसे शो कर सकते हो 1/, ठीक है, 5 के पावर 1 इंटू 5 के पावर 1/3। अब जैसे काम कीजिएगा तो देखिए 1 और 1 + 3 को जोड़िएगा तो 4/3 आ जाएगा वापस। तो इसे आप ऐसे राइट कर सकते हैं 1/5 क्यूब रूट 5, ठीक है। ये हमारे पास ये फाइनल हो जाएगा, इससे ज्यादा आगे नहीं बढ़ा सकते हम लोग, या तो फिर ये आंसर दे,
इस फॉर्म में दे या फिर यहाँ आंसर दे, इस तरह से देख सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ से अब आपका जो है क्वेश्चन को रिलेट भी किया जाता है। सपोज दैट कीजिए 3 के पावर 3x माइनस 2 बराबर यहाँ पे 3 के पावर 5 है। तो सपोज दैट यहाँ पे बोल दिया कि x इक्वल क्या है। तो ऐसे क्वेश्चन में बहुत ज्यादा फ्रेम होता है, तो सिंपल देखिए बेस इक्वल है, तो यहाँ लिखेंगे कि सिंस a के पावर n होता है और a के पावर n होता है, दैट मीन्स आपका बेस बेस करते हैं और लिखाता है n इक्वल m लिखाता है। तो ये फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं 3x माइनस 2 इक्वल 5, दैट इज ये 2 उधर ऐड हो जाएगा जाकर के, इक्वेशन है माइनस से इधर आके क्या हो जाएगा प्लस, तो 3x बराबर 5 प्लस 2। देखिए यहाँ पे एडिशन 2 इसलिए आया क्योंकि नंबर है, नंबर नंबर में जुटेगा, और ये देखिए वेरिएबल है x y वाला है, तो आपका है ना, समझ में आ रहा है, वेरिएबल वेरिएबल साइड में ऐड हो जाएगा। तो 3x इक्वल 7 अर्थात x इक्वल जो है 7/3। इस तरह से आप आंसर ले सकते हैं। ठीक है, कोई क्वेश्चंस को सॉल्व करके a/3x माइनस 2 इंटू a/3x प्लस 2, ठीक है, इंटू a/x इक्वल a/, सपोज दैट कीजिए 9 है, तो देन यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा x इक्वल क्या है। ठीक है, तो सिंपल कुछ नहीं करना है, सॉल्यूशन में जैसे मैंने यहाँ पर दिखाया, बेस इक्वल है तो पावर ऐड कर लीजिए, 3x माइनस 2 प्लस 3x प्लस 2 प्लस x इक्वल a के पावर 9। अब ये आप देख रहे हैं ये आपके पास प्लस 2 एंड माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा, 3x 6 और 1 7x इक्वल a के पावर 9। अगेन यहाँ पे बेस इक्वल है तो डायरेक्ट 7x इक्वल 9 लिखाएगा, दैट इज x बराबर क्या हो जाएगा 9/7। ये आंसर इस तरह से हम ले सकते हैं इसको। ठीक है, ऐसे हम सॉल्व कर सकते हैं। अन्य क्वेश्चंस भी लिया जा सकता है, बहुत सारे क्वेश्चन से फ्रेम किया जा सकता है। ठीक है, आप 8 क्लास और अदर बुक्स भी स्टैंडर्ड्स आप ले सकते हैं। एक क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ, जैसे आपको मैं दिखाता हूँ सॉल्व करके। सपोज दैट कीजिए 3 के पावर 5 है का होल पावर 1/7 है। अगेन जो है डिवाइड 3 के पावर जो है 2/7 है, श्री राधा, और y जो है 3 के पावर 3 का होल पावर वाट है और इक्वल 1 दे रखा है। ठीक है, आप इसे कैसे सॉल्व कीजिएगा, तो देखिए यहाँ पे सिंपल सबका बेस ठीक ठाक है, अगर नहीं भी ठीक रहेगा तो हम लोग प्रयास करेंगे कि उसका बेस जो है सेम लाने का प्रयास करेंगे जैसे भी आप। तो ये देखिए वाट का वैल्यू यहाँ पे वेरिएबल रूप में वाट है, आप वाट की जगह पे एक्स वाई कुछ भी ले सकते हैं, एबीसीडी कोई एक वेरिएबल ले लीजिए, नहीं तो वाट ही रहने कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले मल्टीप्लाई में है तो आप इसका पावर तो क्या लेंगे, देखिए इसको कैसे सॉल्व होगा, 3 के पावर 5/7 इंटू 3 के पावर 2/7 बाई 3 के पावर आप राइट कर सकते हैं 3 वाट। ठीक है, इक्वल 1 है, फिर दैट इंप्लाई आगे ले सकते हैं, इसका पावर ऐड कर लीजिए, 3 के पावर 5/7 प्लस 2/7 बाई 3 के पावर 3 वाट इक्वल 1। अब अगेन जो है देखिए कैसे इसका हम वैल्यू निकालेंगे। अब ये इसका जो आएगा 3 के पावर 7/7 बाई 3 के पावर 3 वाट इक्वल 1, दैट इज 3 के पावर 1 बाई 3 के पावर 3 वाट इक्वल 1, दैट इज। अब देखिए फिर ये डिवाइड फॉर्म में आ गया तो इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, 1 माइनस 3 वाट इक्वल 1। ठीक है, अब जैसे देखिए यहाँ से आपको 1 दे रखा है तो यहाँ तो बेस इक्वल नहीं है। ठीक है, बेस इक्वल नहीं है इक्वेशन में, तो क्या करेंगे हम लोग, 3 लेना पड़ेगा बेस इक्वल करने के लिए। जैसे यहाँ पे 3 रहता तो क्या मेरा काम बन जाता है। ठीक है, तो सेम काम वही करना होगा, 3 के पावर 0 ले लीजिए और इसके बराबर 1 आता है, फॉर्मूला लगा दीजिए a के पावर 0 बराबर 1। ठीक है, किसी के भी पावर 0 रहे तो उसका वैल्यू 1 देता है, तो आप अपने पावर के अनुसार ले लीजिए, तो 1 रहता है तो ऐसे काम बन जाता है। ठीक है, ध्यान दी, कोई भी जैसे 5 है तो 5 के पावर 0 दे देते तो 1 आ जाता। ठीक है, तो यहाँ 3 है मेरे पास, तो अब ये 3 3 कैंसिल होगा, तो देखिए 1 माइनस 3 वाट बराबर 0, तो -3 इधर आएगा और 0 इधर आएगा। ठीक है, तो आप तो समझते हैं 0 का वैल्यू है कुछ अभी नहीं, तो आप देख सकते हैं वाट इक्वल जो है 1/3 हमारे पास आंसर आ जा रहे हैं। ठीक है, 1 इस तरह से आंसर ले सकते हैं। ठीक है, 1/3 जो है आंसर इस तरह से ले सकते हैं, जो इसका राइट आंसर है। तो इस तरह से अन्य क्वेश्चंस भी हम लोग फ्रेम कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है,
तो मिलते हैं अगले क्लासेस में। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब शेयर कीजिए, ठीक है, और सपोर्ट कीजिए ताकि अन्य वीडियो आपको मैं ला सकूं। और कुछ भी दिक्कत होता है तो कमेंट करके बताइए, मैं उस पर फिर से पुनः विचार करूंगा और अन्य क्वेश्चंस टाइप वाइज लेने का प्रयास करूंगा। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।